नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 marks और ये क्वेश्चन है आपका कि गिवन 2 moles ऑफ ए परफेक्ट मोनो एटॉमिक गैस, मोल्स कितने हैं, 2 मोल हैं और ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, इनिशियली कैप्ड इन ए सिलेंडर एट ए प्रेशर ऑफ 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल प्रेशर यानी कि P1 कितना है, 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज मेड टू एक्सपेंड अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। वॉल्यूम कितनी हो गई आपकी फाइनली, वो डबल हो गई, यानी कि V फाइनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V इनिशियल। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर एक्सपेंशन आपकी आइसोबारिक हो रही है फर्स्ट केस में, अगर आपकी एक्सपेंशन जो है वो आइसोथर्मली हो रही है, अगर एक्सपेंशन आपका एडियाबैटिकली हो रही है, या आइसोकोरिक प्रोसेस है आपका एक्सपेंशन का, तो 1 by 1 हम ये सारे प्रोसेसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एंड लेट अस सी कि किस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर पाते हैं। तो गिवन क्या है कि V फाइनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V इनिशियल, नंबर ऑफ मोल्स आर 2 एंड इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है 10⁻⁶, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ, ये भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 27 + 273 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है आपकी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट केस लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस हमारा क्या था, आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। अब वर्क डन कितना होता है हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है आपका PdV। अब P1 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, P1 हो P2 हो दोनों सेम ही है हमारे, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ये आपका 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डीवी में क्या आ गया आपका V2 - V1। V2 क्या है, ये जो फाइनल वॉल्यूम थी वो क्या थी, इनिशियल की दुगनी हो गई थी, ट्वाइस हो गई थी, तो इट इज 2V1 - V1 इज इक्वल्स टू V1। तो ये हो गया P1 V1, P1 की वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी। अब V1 हमको गिवन तो है नहीं, तो V1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, V1 कैलकुलेट करेंगे कैसे, P1 V1 इज इक्वल्स टू होता है हमारा nRT1 के। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज है, तो यहाँ से V1 अगर आप निकालोगे तो V1 के साथ जो P1 है वो डिनोमिनेटर में चला गया आपका nRT1/P1, तो ये हो गया nRT1/P1। n की वैल्यू आपने कितनी रख दी 2, r की वैल्यू कितनी है आपकी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, T1 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, और P1 की प्रेशर की कितनी थी 10⁻⁶। जब इसको कंप्लीटली आप कैलकुलेट करेंगे सारा कुछ कर कर आके, तो ये आपका आ जाएगा 4980 जूल। ये आपका वर्क डन हो गया आइसोबारिक के केस में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा nRT1 log, नेचुरल लॉग लिया है हमने यहाँ पे, अगर आप बेस 10 लेंगे तो 2.303 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा nRT1 log E V2/V1, दैट इज V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ये जो T1 है इसकी जगह T2 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि केस है हमारा आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी T1 इज इक्वल्स टू T2 के हो जाएगा इस केस में। ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू T2। अब यहाँ पे आपका क्या बना, V फाइनल बाय V इनिशियल, V फाइनल कितना था आपका 2V1 डिवाइडेड बाय V इनिशियल V1, तो ये कितना हो गया आपका log बेस E 2 हो गया। अभी n की वैल्यू कितनी है आपकी 2, R की वैल्यू 8.3, T की वैल्यू कितनी थी T1 की 300 केल्विन, तो ये सब की वैल्यू यहाँ पुट कर, ये सिंपली आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन करके आपको आ गया 3451.87 जूल। अगर आपको देखना है ये कैसे आया, तो ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, और इस कैलकुलेटर में अगर आप चूंकि नेचुरल लॉग है
तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये 2 और नेचुरल लॉग इसमें हमारा ये रहा, तो ये नेचुरल लॉग की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाय 8.3, तो मल्टीप्लाइड बाय 8.3 ये हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 600, मल्टीप्लाइड बाय 600, तो ये हमारे आ गया 3451.87। ठीक है, अब यही हमारा यहाँ पे है, ये रहा 3451.87 जूल। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वर्क डन निकल गया। ऐसे ही अगर अभी हमको एडियाबैटिक के केस में निकालना है, तो एडियाबैटिक के केस में फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, NR डिवाइडेड बाय गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। ठीक है, अगर नीचे गामा -1 लिख रहे हैं तो, अगर 1 माइनस गामा लिखेंगे तो T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबको मालूम है ऑलरेडी N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज फाइनल टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे T1 हमारे पास है, R भी है, N भी है, गामा भी है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, T फाइनल नहीं है। तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा -1। ठीक है, अब V2 की जगह क्या आ जाएगा आपका 2V1, V2 की जगह 2V1 आया, तो ये V1 रेज टू गामा -1 से V1 रेज टू गामा -1 आपका कट गया। अब ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ T2 इज इक्वल्स टू T1 2 रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस गामा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी थी 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 1 माइनस गामा इज 1/2 पावर ऑफ 2/3, तो ये हो गया आपका 1/2 रेज टू पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2/3। अब T2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी 188.98 केल्विन, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कम आएगी 300 से कि ज़्यादा आएगी, आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट कोई उसे दे नहीं रहे हैं और वॉल्यूम आपकी डबल हो जा रही है। जब वॉल्यूम डबल हो जा रही है तो वॉल्यूम को डबल करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है वो कौन दे रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी से एनर्जी जा रही है, तो जब वहां से एनर्जी जाएगी तो टेम्परेचर उसका लोअर हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, यानी T2 एनी हाउ T1 से तो कम ही आना है। तो अगर T1 आपका 300 है तो T2 इससे कम ही आएगा, और ये कैलकुलेशन में हमारा आ गया 188.98, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 189 हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है, आप जानते हैं कि गामा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Cp/Cv। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की जो वैल्यू होती है 5/2 कैपिटल R, R यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है। Cv की भी जो वैल्यू होती है 3/2 कैपिटल R, R यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है। तो गामा की वैल्यू Cp/Cv से निकाल लेंगे आप 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और R से R आपका कैंसिल हो ही गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो गामा इज इक्वल्स टू 5/3 आ गया आपका। तो एडियाबैटिक के केस में फर्दर आगे बढ़ते हैं। T2 हमने निकाल लिया 189 आ गया आपका, तो ये T2 है, T2 की जगह यहाँ 189 रख दिया। ये T1 है, T1 की जगह यहाँ पे हमने 300 रख दिया। N की वैल्यू 2 है ही, ये रहा N की वैल्यू 2, R की वैल्यू यहाँ पे 8.3 है, 1 माइनस गामा मतलब 1 माइनस 5/3, और 1 माइनस 5/3 मतलब -2/3, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये डिफरेंस हो गया आपका 1 1 1, अब यहाँ से ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये एक माइनस, ये रहा माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 इंटू 111, तो ये मल्टीप्लीकेशन करके आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2764 जूल। तो ये एडियाबैटिक के केस में वर्क डन आ गया आपका। अब मान लीजिए वर्क डन आपसे आइसोकॉरिक के केस में और पूछ लिया, तो आइसोकॉरिक में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होती मतलब आइसोकोरिक का केस तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉल्यूम डबल हो रही है हमारी। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि वॉल्यूम डबल ना हो रही होती और आइसोकोरिक के केस में हमें वर्क डन निकालना होता, तो वो हमारा इक्वल टू हो जाता है PdV, दैट इज P इंटू V2 माइनस V1, बट V2 इज इक्वल्स टू V1, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होएगी नहीं बिकॉज इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपको एक जनरल केस बताया है कि इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल्यूम आपकी डबल हो गई है, लेकिन इन केस अगर आपको पूछ लिया जाए तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे।
अभी भी अगर इसमें आपको कोई क्वेरी बच जाता है तो आप थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स, पढ़ लेना बस।